मुझे समझ नहीं आती कि अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपोर्ट कर दी जाती है। ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। हर दफा हमें निकाल दिया गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। बताया जाए 93 और 99 में हमें क्यों निकाला गया? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? मेरे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। हमारे दौर में 2 भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर दे दी गई। जिन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फट पड़े, कहा मुल्क के साथ वो किया गया जिसका कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। हमारे बाद सी पैक को भी सबोताज करने की कोशिश की गई। डीर को इस सी पैक से आउट रखा गया है एक साजिश के तहत। इसका रास्ता जो है वो जो आपको फायदा पहुंचाना था, लोअर डीर के अवाम को फायदा पहुंचाना था, वो फायदा कहीं और चला गया है। मियां साहब को तीसरी बार अक्सरियत दिलवाकर वजीर आजम बनाया गया। मियां साहब का फिर मुतालबा है फिर 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन के एवन फील्ड में जा पहुंचे। मियां साहब हमारे बुजुर्ग हैं, वोट की इज्जत की सियासत करें। हमारा मुखालिफ ना जमान पार का वजीर आजम है ना रायवंड का। हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से है। 2 जमातों का इरादा है कि वो इलेक्शन जीत कर इंतकाम लें। अडियाला जेल में सजा भुगतने वाले ने नवाज शरीफ पर चोरी के इल्जाम लगाता था। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। सजा दिलाने वालों की नीयतें भी सयाह थीं। मरियम नवाज का जलालपुर जटिया में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा नवाज शरीफ आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं नवाज शरीफ को फेवर दी जा रही है। नया लाडला कमरों में बैठकर सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। आवाम का अगर कोई लाडला है तो वो है सिर्फ बिलावल भुट्टो। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शक्कर में घनगरज। शर्जील मेमन ने कहा पार्टी के लीडर को भी भगौड़े बनकर मुल्क से नहीं भागे। फैसल करीम कुंडी बोले उजरती सर्वे से वोटर्स को धोखा नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल मगर नाअहली बरकरार। बरियत में ताखीर पर कागजात नामजदगी का मामला पेचीदा होने का खदशा। कानूनी टीम की सजा नाअहली खत्म करने के लिए मुशावरत। इलेक्शन कमीशन समेत हर दस्तयाब फोरम से रुजू करने पर गौर। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार देकर ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म जारी करने की इस्तदा। हतमी फैसले तक फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की भी दरखास्त। अवाम के पैसों पर डाका मारा फिर कहते हैं महंगाई कैसे हुई। रियासती दहशतगर्दी करने वाले को जवाब देना पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब साबिक चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़ी। कहा 190 मिलियन पाउंड का डाका डालने वाले मुखालफिन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाते रहे। साइफर जैसे हसास मामला पर खेल खेला गया। जावेद लतीफ बोले जो आइन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। मुल्क में सिलेक्शन का अमल रोककर इलेक्शन का अमल शुरू होना चाहिए। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा फासले कम करें वरना जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया में मजाक ही बनेगा। कोई मुआशरा इंतशार को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन के तहत कोई फर्द या ग्रोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं हो सकता। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पुलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पुलिस को अपनी साख बरकरार रखने की कोशिश करनी होगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पुलिस को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। बदनवानी पर सर्वे रिपोर्ट जारी। पुलिस में करप्शन की शरह 30% तक जा पहुंची।
टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट करप्शन में दूसरे नंबर पर, तालीम चौथे, सेहत पांचवें, बल्दियात छठे नंबर पर है। कराची और लाहौर वालों की फजाई आलूदगी से जान न छूटी। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद रिकॉर्ड। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2055 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में 584 मर्द, 426 खवातीन, 1045 बच्चे भी शामिल। अब तक 4,18,980 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं।